हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुसाफिराना। सो आपको पता होगा कि अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा दैट आई हैव बॉट अ न्यू बाइक सो विच इज़ BMW G310 GS। सो इस वीडियो में हम उसी बाइक का रिव्यू करने वाले हैं। अब तक आज के डेट तक मैं उस बाइक को टोटल अराउंड 1200 और 1400 के बीच में किलोमीटर्स के बीच में चला चुका हूँ। सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम बिकॉज इसके बाद अभी इसकी सर्विस होने वाली है और सर्विस के बाद क्या क्या चेंजेस दिखते हैं वो भी मैं अपडेट करूँगा और सर्विस कैसी होगी क्या होगी। इस वीडियो में हम इस बाइक के हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, माइलेज, स्पेसिफिकेशंस, देन डिज़ाइनिंग, व्हाट आई थिंक अबाउट इट, और इन द लास्ट कि मैंने ये बाइक चूज़ क्यों की। अपार्ट फ्रॉम वी आल्सो हैड हिमालयन इन दिस रेंज जो इससे बहुत सस्ती है, हिमालयन एक्सपल्स 200, देन अल्सो हिमालयन 450 इज़ ऑल्सो ऑन द अराइवल, तो उसके लिए मैं क्यों नहीं रुका। देन हमारे पास KTM के 2 वर्जन्स थे, 250 और 390 में तो बहुत सारे वेरिएंट्स निकल गए, सो उनकी तरफ मैं क्यों नहीं गया। सो उस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो या एंड माइंड वन थिंग, ऑल दीज थिंग्स आर माई ओन ओपिनियन, ओके। सो नेसेसरी नहीं है कि आप उसके साथ कोइंसाइड करो ही करो। दिस इज़ माई बाइक, न्यू बाइक BMW G310 GS, जिसे मैंने नाम दिया है अरोरा। अगर हम इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, सो इट कम्स विथ 313 cc liquid cooled engine. Okay, so this engine is borrowed from TVS only. TVS के जो RTR 310 है, Apache RTR 310, उससे इसका इंजन जो है वो लिया गया है। अगर हम फ्रंट से देखेंगे, दिस इज़ हाउ इट लुक्स and this is your profile from left hand side. ये पीछे का प्रोफाइल है and this is right hand side profile. So अगर हम इसके लुक्स के बारे में बात करें, then even though ये पिक्चर में इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, but in person she looks a really bulky, okay. फील आता है कि हाँ ये बड़ी मोटरसाइकिल है एंड इट हैज़ इट्स रोड प्रेजेंस। ये रही इस बाइक की चाबी, ऑलराइट, फोकस में आ जा, हाँ। सो दिस की लुक्स फेयरली बेसिक। देखिए यहाँ पर जो लोगो है वो भी इनग्रेव किया गया है। सो यहाँ पे BMW का एक्चुअल में कलर वाला लोगो जो आता है वैसा नहीं है। सो दिस यू कैन से लिटिल बिट निट पिकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग थिंग। सो इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रंट सेक्शन, दिस इज़ अ 19 इंच रिम जिसपे मेटजेलर के टोरेंस टायर्स लगे हुए हैं एंड इट्स सेक्शन इज़ एज यू कैन सी इट्स 110, 80, 19 एंड दीज आर H रेटेड टायर्स। सो टायर्स को कैसे रीड करना है ये मैंने पहले से बता चुका एक वीडियो में, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। नाउ दिस इज़ योर 300 mm डिस्क रोटर और यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ योर ABS रिंग। Now brake calipers are radially mounted. You can see this is not actually mounted radial brake calipers. These are radially mounted, provided by the Bibre, and this is your 4-piston calipers. Now coming to the back wheel, it's chunky. All right. Now it's same from Metzeler's, it's Tourance, and its section is 150/70, and this is also H-rated tires. Over here also you get a disc brake. Now this is 240 mm disc, यहाँ पे भी आपको ABS मिल रहा है and over here you have a single disc single piston caliper. Now talking about the front shock, it's upside down as you can see. So यहाँ पे देखिए इस शॉक का जो ट्रैवल है it's 180 mm of travel. So यहाँ पर this shock has no adjustments, you can see यहाँ पर दिस इज़ नॉट एडजस्टेबल एट ऑल, ऑल राइट। बट पीछे का जो शॉक है, दिस शॉक इज़ प्रीलोड एडजस्टेबल एंड इसका भी जो ट्रैवल है इट्स 180 mm एंड एज यू कैन सी दिस इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट। सी आई कैन जस्ट मैं मेरे सिंगल हैंड से ये व्हीकल को प्रेस कर रहा हूँ, लुक and look at this. So yeah, ये जो सस्पेंशंस हैं जितनी भी गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट में, बी इट योर हिमालयन, KTM, एक्सपल्स, उन सब में सबसे सॉफ्ट एंड
मोस्ट ट्रेवलिंग सस्पेंशन इस बाइक का है। 180 mm ऑन द बोथ साइड्स एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट सस्पेंशंस। अभी बात करते हैं इंजन की, इंजन एंड एग्जॉस्ट। सो दिस इंजन इट्स प्रोड्यूसिंग अराउंड 33.5 हॉर्स पावर्स एंड 28 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो मेरे प्रीवियस बाइक के कंपेयर में 2 टाइम्स है। नाउ प्रीवियस बाइक एज यू ऑल नो आई हैड विसेरिया, दैट इज अपाचे RTR 164V। उसका हॉर्स पावर 17 था एंड टॉर्क फिगर वाज अराउंड 14, तो उसके डबल 2 टाइम्स नाउ दिस बाइक इज देयर। और अगर हम एग्जॉस्ट के बारे में बात करेंगे, सो एज यू कैन सी ओवर हियर वी हैव अ टाइटेनियम एग्जॉस्ट। इस टाइटेनियम का फीचर क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपको वॉयलेट कलर दिख रहा है, ओके, और नीचे गोल्डन कलर है। सो जैसे ये टाइटेनियम हीट होते जाएगा इट्स कलर विल स्टार्ट टू चेंज। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ऑलराइट, टिल दिस पॉइंट वी हैव टाइटेनियम। सो इस पूरे एग्जॉस्ट का जैसे जैसे बाइक में यूज़ करता जाऊँगा वैसे वैसे इसका कलर जो है इट विल स्टार्ट चेंजिंग। एंड दिस इज़ योर एंड एग्जॉस्ट एंड दिस हैज़ बिन, ये चीज़ भी जो है ये भी RTR 310 से बोरो की गई है। ओके, सो बेसिकली इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं, जैसे दिस फुट रेस्ट, मेरी अपाचे और BMW का फुट रेस्ट एग्जैक्टली सेम है। देन दिस फ्यूल फिलर कैप, ओके, ये भी TVS से बोरो किया गया है। सो सिंस मैनी बहुत सारी, इवन इंजन भी जैसे आपको मैंने बताया, सो बहुत सारी चीज़ें TVS से बोरो करने की वजह से इस बाइक का जो प्राइस है इट हैज़ बिन लो, अदरवाइज वो हाई होता था। नाउ अनदर कूल थिंग वी हैव इज़ दिस रेडिएटर। ओके, अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कुछ रेडिएटर ग्रिल लगाई नहीं है, बट आई एम प्लानिंग टू डू सो, लगाने वाला हूँ। दिस इज़ यूज्ड सो दैट आपका जो इंजन टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहे। सी ओवर हियर वी आर हैविंग अ रेडिएटर फैन, सो विच हेल्प्स टू कीप कूलेंट टेम्परेचर इन चेक। चलिए अभी इस बाइक के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। सो इफ़ यू लुक, दिस बाइक इज डिज़ाइन सेम एज GS, और GS ब्रांड को ये जस्टिफाई कर रही है। जो बड़ी GS है 1250 एंड अभी जो लॉन्च हुई 1300, सो सिमिलर टू दैट। टैंक इसका दिखने में बड़ा है, बट अनफॉर्चुनेटली द टैंक कैपेसिटी दैट वी हैव इज ओनली 11 लीटर्स। सो दिस इज जस्ट प्लास्टिक एक्सटेंशन, टैंक इतना एक्चुअल में बड़ा नहीं है। फ्रंट में आपके पास ये बीक है एंड ओवर ये मड गार्ड। सो इस मड गार्ड से यहाँ पर कुछ नहीं होता, बट दिस एरिया गेट्स डर्टी। लाइटिंग विच यू कैन सी इट्स ऑल LED लाइटिंग। सो दिस इज योर DRL, जिसमें आप BMW की ब्रांडिंग देख पा रहे हो। दिस इज योर DRL। देन इफ आई स्विच दिस थिंग, सो दिस इज योर लो बीम एंड दिस इज योर हाई बीम। अगर हेडलाइट के बारे में बात करें, सो आई एम लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटेड। एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग कि इनसफिशिएंट है, बट इसको सेट करने में टाइम लगता है। कैसे है कि सिंस बाइक का जो सस्पेंशन है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन इट बाइक अपने आप थोड़े से नीचे ऐसे प्रेस होगी। वंस योर बाइक इज प्रेस्ड, सो इट विल पिच अप। तो इसकी वजह से हेडलाइट जो है पूरी ऊपर की तरफ जाती है, एग्जैक्टली आपको उसका रोड पे थ्रो नहीं मिलता। सो इसका सोल्यूशन क्या है? 2 सोल्यूशंस है। फर्स्ट इज़ यू कैन पंप दैट प्रीलोड, जो प्रीलोड है उसको एकदम हार्ड कर दो सो बाइक ज़्यादा टिप ना हो पीछे की तरफ। सेकंड थिंग इज ये स्क्रूज, ओके, विद दिस स्क्रूज यू कैन एडजस्ट दिस हेडलाइट। मैंने ट्राई किया था बट मेरे से इतना एडजस्ट नहीं हुआ। सो अभी जब सर्विसिंग के लिए जाऊंगा एट दैट टाइम आई विल आस्क देम टू डू इट फॉर मी। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज़ रियली ब्यूटीफुल आर इट्स टर्न इंडिकेटर्स। जस्ट लुक, ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। एंड बाय द वे दिस इज मुसाफिराना, और यहाँ पर मेरा इंस्टा ID, सो प्लीज़ फॉलो इट। एंड द फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड द लुक इज़ मिनिमलिस्टिक। ये आपकी यहाँ पे टेल लाइट है एंड टेल लाइट के नीचे ही इधर आपका नंबर प्लेट का लाइट इंटीग्रेटेड है। नाउ व्हेन यू सिट ऑन दिस बाइक, ओके, आपको फील आता है कि येस यू आर सिटिंग इनसाइड द बाइक, बाइक के अंदर बैठ रहे हो, बाइक के ऊपर नहीं। वेयर एज अगर आप KTM को देखोगे, सो KTM का थोड़ा सा ऐसा स्लोप, फिर सीट एंड देन उसका बैक सीट। सो उसके कंपेयर में आई लाइक दिस। नाउ व्हेन यू आर सिटिंग एज अ राइडर आपको ये लुक मिलता है, बट व्हेन यू लुक डाउन लाइक दिस थिंग लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल। एंड टॉकिंग अबाउट द सीट इज वेरी सॉफ्ट, कुशनिंग अच्छी है। पीछे आपको ये टॉप बॉक्स के लिए रैक है विच ऑल्सो एक्टिंग एज अ ग्रैब हैंडल फॉर पिलियन। ओके, अभी जब मैं गाँव गया था आपने मेरा सेटअप देखा होगा, सो इसकी वजह से यहाँ पे ये स्क्रैचेस आ गए विच इज़ ओके। अभी तक इस पर कुछ मैंने कोटिंग वगैरह की नहीं है, वो भी करना है। लेट्स कम टू द हैंडल बार्स। अकॉर्डिंग टू मी
दिस हैंडल बार्स आर परफेक्ट। स्विच की क्वालिटी जो है, दिस क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। टैक्टाइल स्विचेस से पूरा अच्छा फील आता है यहाँ पे। ओके, अगर हम हॉर्न की बात करें, सो हॉर्न इज प्रीटी मच लाउड। ओवर हियर यू आर गेटिंग अ किल स्विच। फिर यहाँ पर स्टार्टर स्विच है आपका, सेल्फ बटन। अभी यहाँ पर यू हैव क्लच लीवर विच इज़ 4 स्टेप एडजस्टेबल। सो उससे अगर आपका छोटा है तो जैसे कि मेरा देखिए स्मॉल हैंड, सो आई हैव फिक्स्ड इट ऑन द नंबर 1। अगर मैं इसको नंबर 4 पे करता हूँ देन इट्स लेंथ चेंजेस। अभी उसका लेंथ इतना ईजिली नोटिस नहीं होता। सो व्हाट आई डू इज़ आई लुक ओवर हियर। अभी देखिए 4 नंबर पे ये पूरा स्टिक पीछे का विजिबल है, बट इफ़ आई पुट इट ऑन 1 ये थोड़ा सा अंदर गया है। सो दिस इज़ हाउ आई चेक इट्स एडजस्टेबिलिटी। सेम एडजस्टेबिलिटी वी आर गेटिंग ओवर हियर। नाउ लेट्स कम टू द इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सो यहाँ पर क्या क्या है? ओवर हियर यू आर गेटिंग अ फ्यूल इंडिकेटर, ये आपका ओडोमीटर है। हियर यू हैव योर टाइम और गियर इंडिकेटर, दिस इज़ योर स्पीडोमीटर एंड दिस इज़ योर RPM लाइन। अभी यस, हियर यू हैव योर टेल लाइट्स ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड। ये आपका टर्न इंडिकेटर, ये आपका हाई बीम लो बीम। सो वेन एवर हाई बीम इज ऑन, सी दिस लाइन इज गेटिंग ऑन। दिस इज योर फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पर न्यूट्रल गियर। देन दिस इज योर वार्निंग लाइट, अगर कुछ गड़बड़ होती है गाड़ी में तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। दिस इज योर ABS लाइट, दिस इज योर बैटरी, इफ बैटरी इज लो देन इट विल बी ग्लोइंग। दिस इज योर इंजन। और ये जो है दिस इज मल्टीपर्पज सेंसर। यहाँ ये सेंसर 2 काम करते हैं। फर्स्ट इज चेकिंग द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, कि मतलब जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर और यू कैन से कि लाइट सेंसर बोल सकते हो। जितना ज़्यादा लाइट होगा तो उतना ब्राइटनेस कम होगा यहाँ पे, और लाइट बैक लाइट कम होगी। जैसे ही अंधेरा हो जाता है इट्स बैक लाइट विल गेट टर्न ऑन। इट्स ऑल्सो एक्ट एज अ शिफ्ट लाइट। इफ़ योर RPM इज रीचिंग 10,000 देन यहाँ पे लाइट ग्लो होगी। अभी इस ओडो में और इस स्क्रीन में हमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं? सो एवरीथिंग विच इज़ important it will be shown over here only. Okay, this is a single button which we have. This is my trip 1, this is my trip 2. अगर आपको इसमें से किसी को भी रीसेट करना है, just long press this button, it will get reset. Then you have your engine temperature, और बेसिकली ये कूलेंट टेम्परेचर है कि आपके कूलेंट का कितना टेम्परेचर हो रहा है। देन यू हैव रेंज, कि अभी जो फ्यूल अवेलेबल है ओके उतने फ्यूल में आपकी गाड़ी कितनी दूर जाएगी। देन आपका फ्यूल कंजम्पशन पर 100 किलोमीटर आपकी गाड़ी कितना फ्यूल पी रही है, विच इज़ 3.1। सो अगर हम इस केस में अगर इसका माइलेज निकालेंगे सो इट इज़ अराउंड 30 kmpl विच इज़ रियली गुड। नेक्स्ट ये आपका लाइव कंजम्पशन, अभी जब आप गाड़ी चला रहे हो एट दैट टाइम में कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है, दैट इज शोन ओवर हियर। देन दिस इज योर एवरेज स्पीड, you can reset this also, yeah, okay. then यहाँ पे आपकी डेट है और ये सेटअप, यहाँ पर अगर आपको सेटअप करना होगा तो। टॉकिंग अबाउट दिस मीटर, ऑल राइट, इसका मीटर KTM से तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट यहाँ पर आपको जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब नेसेसरी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है। या स्टार्टिंग में मुझे लगा था यार आई नीड अ TFT कंट्रोल वगैरह, बट क्यों चाहिए? आप TFT को देख के तो बाइक नहीं चलाने वाले हो। द ओनली थिंग विच यू आर गेटिंग ऑन TFT इज़ इन्फॉर्मेशन, और ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मुझे इस डिस्प्ले पे सब मिल रही है। सो या दैट्स माई व्यू अबाउट इट। इसके लिए मैं उस पर ज़्यादा फिर ध्यान नहीं दिया। एंड दिस इज़ हाउ व्यू लुक्स। अगर हम इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश की बात करते हैं देन इट्स ऑल रियली गुड। ओके, सो BMW के स्टैंडर्ड को इसने मेंटेन किया है यहाँ पे। इवन दो दिस बाइक इज़ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया, ये TVS के प्लांट में ही बाइक बनती है, बट स्टैंडर्ड ऑफ BMW इज़ मेंटेन्ड ओवर हियर। लेट्स टॉक अबाउट, जस्ट क्लेरिफाई 2 थिंग्स, प्रोज एंड कॉन्स। यहाँ पे अभी हम बाइक्स के बारे में बात करते हैं। द प्रो इज़ राइड क्वालिटी। इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओके, अभी ऑब्वियसली आई एम कमिंग फ्रॉम 160cc टू 310, सो ऑब्वियसली मुझे फ़र्क दिखेगा ही। इट पुल्स ईजीली इन एनी गियर, फर्स्ट से लेके थर्ड तक के किसी भी गियर में ईजिली पुल कर सकती है। इसका लो एंड टॉर्क इज़ ऑल्सो रियली नाइस। 6th गियर में इट कैन गो टिल 60, और इसका जो हाई स्पीड है विच आई हैवेंट चेक्ड येट बट इट्स
145। अभी देखिए, अभी आप बोलोगे कि KTM के मुकाबले में इसका हाई स्पीड कम है, बट व्हाट डज एग्जैक्टली हाई स्पीड मीन्स कि देखो, हाई स्पीड इवन इफ इट्स 145, आप नॉर्मल रोड्स पे तो नहीं जाने वाले। ओके, सो हाई स्पीड 145 है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जिस स्पीड पे मैं कंफर्टेबल हूँ, दैट इज़ से अराउंड मैं 80 to 110, इसके बीच में मैं हमेशा क्रूज़ करता हूँ। अपने वीडियोस में भी देखा होगा, माई स्पीड वॉज कॉन्स्टेंटली बिटवीन 80 and 100, 80, 100, 80, 100। जैसे ही मैं और कंफर्टेबल हो जाऊंगा, आई विल पुश दैट 100 to 110 kmph। बट सो व्हाट डज इट मीन कि अगर इसका स्पीड 145 है तो ये 100 kmph कितने ईजिली कर सकती है। सो इन 100 kmph इसका इंजन इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री। सो येस, दैट इज़ अ प्रो फॉर मी। देन वन थिंग, इसका फायरिंग, येस, अगर जब ये बाइक आपकी लो स्पीड में है तो फायरिंग इज़ टेरेबल, बट यू हिट अ स्पीड, यू स्टार्ट टू रेव इट, it's beautiful. Then suspensions, these are really good, and one of the biggest pro is इसका look. This is a attention grabber. जहाँ पे भी जाओगे लोग इसको मुड़ मुड़ के देखेंगे कि भाई कैसी क्या बाइक है ये। एंड द वन ऑफ द मेन रीज़न इज दिस लोगो BMW। ओके, BMW के ब्रांड को लोग सब जानते हैं, बट बहुत से लोगों को पता नहीं है कि BMW की बाइक्स भी आती है, इवन तो बहुत पहले से आ रही है। सो येस, people look at it. Next pro you can say which is personally for me is this color. जो भी अभी अवेलेबल कलर्स है, which is रैली में आपका यहाँ पे टॉप में रेड मिलता है एंड रेस्ट एवरीथिंग इज ब्लैक, सेकेंड वन इज कंप्लीट ब्लैक एंड थर्ड ये स्पोर्टी। सो फॉर मी दिस इज द बेस्ट कलर। नेक्स्ट इज इट्स व्हील्स। अगर आप व्हील्स को देखोगे देन यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, और या जो रिम स्टिकर्स है वो मैंने खुद लगाए हैं। दिस इज ऑल द प्रोज विच वी हैव। और एक प्रो उसके साथ मैं बोलूँगा कि जो चीज़ें आपको इस बाइक के साथ मिल रही है, इवन दो BMW आपको कवर वगैरह कुछ नहीं देगा, बट सी अभी इसमें है आपकी टूल किट, और इस टूल किट में हर एक वो टूल है जिससे आप ये बाइक ओपन कर सकते हो। ऑलराइट, यू गॉट एलन की सो दैट यू कैन ओपन दिस ऑल बोल्ट्स। अभी यहाँ पे जो मेजॉरिटी बोल्ट्स हैं दे ऑल आर एलन बोल्ट्स। यहाँ पर आपका राइडर्स मैनुअल है विच यू शुड रीड। मैंने पहले से इसको पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा मैनुअल। दिस इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग कि आपको इसमें हर एक टूल मिलता है, हर एक स्पैनर मिलता है। आपको मिरर एडजस्टमेंट करनी है, यू हैव स्पैनर फॉर दैट। आपको चेन एडजस्ट करनी है, यू हैव टूल्स फॉर दैट। आपको ये ओपन करके चेन क्लीन करना है, यू हैव टूल्स फॉर दैट। सो हर एक चीज़ के लिए BMW ने आपको टूल्स दिए हुए हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन। नेक्स्ट प्रो इज इसका ये सीट। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा गंदा हो चुका है। दिस सीट इज़ रियली कंफर्टेबल। ओके, ये सॉफ्ट है पर ज़्यादा भी सॉफ्टनेस इट्स लाइज ऑन द मीडियम। KTM की तरह हार्ड नहीं है। दिस सॉफ्टनेस इज गुड फॉर लॉन्ग राइड अकॉर्डिंग टू मी। द नेक्स्ट थिंग विच आई वुड से एज अ प्रो इज ऑल LED लाइटिंग विच लुक्स रियली ब्यूटीफुल। आपने इसका साइड इंडिकेटर देखा कितना अच्छा लग रहा है। अभी बात करते हैं इस बाइक के कॉन्स के बारे में। येस, देर आर कॉन्स, बट वो ऐसे कॉन्स नहीं है विच कांट बी फिक्स्ड। सो द आई फील इज इट्स फुट पिक्स। दिस थिंग्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। सो जब भी कोई बैड पैच आता है और आपको बाइक पे खड़ा रहना है, देन इट डजेंट गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। आपको अच्छा खासा बड़ा सा टैंक है विच यू कैन ग्रैब विथ योर नीज और थाइज, बट सिंस दिस थिंग्स आर स्मॉल आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता और आपको पैरों पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग, बट येस दिस थिंग कैन बी फिक्स्ड। आप इसको निकाल के यहाँ पे आप बड़ा फुटपैक आता है, फुटपैक एक्सटेंडर, यू कैन अप्रोच दैट। नेक्स्ट थिंग इज ब्रेक लीवर। अभी देखिए, इफ़ यू लुक फ्रॉम द टॉप, इसका जो ब्रेक लीवर है, ओके, जनरली वी कीप अवर फुट लाइक दिस एंड ब्रेक लीवर इज स्लाइटली इनसाइड, तो ये इजीली अप्रोचेबल नहीं है। आपको पैर पूरा ऐसा करना पड़ता है, और आप अगर राइडिंग शूज़ पहने हुए हो तो आपका बस थंब का एरिया ही यहाँ पे हिट होगा। सो इसके लिए भी एक्सटेंडर आता है विच यू कैन यूज़। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस गियर लीवर मुझे थोड़ा सा ये हार्ड लगा। व्हाइल अप शिफ्टिंग दिस गियर लीवर फील्स हार्ड। नेक्स्ट कौन इज इट्स हेडलाइट इज ब्राइट इनफ बट यू हैव टू एडजस्ट द थ्रो। सो वहाँ पर आपको अगर इनिशियली आप बिना एडजस्टमेंट किए जैसे मैंने किया था अगर जा रहे हो तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। दिस इज इट कि इससे ज़्यादा मुझे इसमें बुराई कुछ लगी नहीं है, बट ये सब चीज़ें विच आर एक्टिंग एज अ कॉन यू कैन फिक्स देम विथ टाइम। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने ये बाइक क्यों ली एज कम्पेयर टू हिमालयन, एक्सपल्स और एवरीथिंग। तो फर्स्ट थिंग अबाउट द लेट्स टॉक अबाउट हिमालयन।
हिमालयन 450 के बारे में भी मैंने देखा था, ऑलराइट, उसके बारे में न्यूज़ वगैरह सब आई नो दैट इट्स कमिंग, एंड सिंस इट्स 450 तो इससे ज़्यादा पावर उसके पास रहेगी, नो डाउट. बट द वन थिंग विच आई डिडेंट लाइक इज़ दैट हिमालयन इज़ हैविंग अ ट्यूब टायर्स. ट्यूब टायर्स का अगर पंक्चर कहीं पे हो जाता है और आप अगर अकेले हो, देन फिक्सिंग दैट बिकम्स अ मेस. उसको फिक्स करने में बहुत तकलीफ होती है. पूरा व्हील्स निकालो उसके, लाइक ट्यूब बाहर निकालो, फिक्स इट एंड देन अगेन रिपेयर इट. सो इसके लिए ट्यूब टायर्स वाली बाइक इट वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर मी. देन नेक्स्ट इज़ वी आर हैविंग KTM 390 एडवेंचर. अभी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट KTM वर्सेस BMW, इट्स ऑलवेज हेड वर्सेस हार्ट. KTM आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देगी. इट हैज़ मोर फीचर्स एज कम्पेयर टू BMW, बट BMW मेरे दिल में बस गई थी. मैंने बहुत सारे इसका कंपेरिजन वीडियो देखे. इन ऑल दोज वीडियोज़ येस KTM इज़ बेटर देन BMW, बट KTM के इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, इट्स बेसिकली इट्स हैविंग कॉर्नरिंग, ABS आई थिंक, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल. सो ये दोनों चीज़ें उतने भी अच्छे से काम नहीं करती. और इससे भी सस्ती KTM आपके पास है, दैट इज़ KTM 390 एडवेंचर X. सो बेसिकली सेम बाइक बट KTM की तरफ से विथ मोर पावर. सो अगर आप इन दोनों में चूज़ कर रहे हो, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए. दोनों भी बाइक्स अच्छी हैं. अगर प्राइस की बात करें तो KTM इससे थोड़ी सी महंगी है, बट येस KTM इज़ महंगी है बट आपको ज़्यादा फीचर्स भी मिल रहे हैं. यू आर गेटिंग, अगर आप SW की बात करो, देन यू आर गेटिंग फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशंस फ्रंट एंड बैक. यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी बस ब्रेक में है और वो भी प्रीलोड की. सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. माई हार्ट वॉज सेइंग कि हाँ BMW ले लो बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट. बिकॉज मोटरिंग में जो शुमी है, ऑलराइट, उसने कहा था वेन एवर इट कम्स टू मोटरसाइकिल ऑलवेज गो विथ योर हार्ट ओवर हेड, बिकॉज सो मोटरसाइकिलिंग इज़ ऑल अबाउट फीलिंग. तो जब मैं इससे चलाता हूँ, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, आई एम फीलिंग एवरी हैप्पी इमोशंस विद दिस बाइक. सो दैट्स वाई ब्यूटी. सो दैट्स इट. अगर आपको और कुछ इसके बारे में पूछना होगा देन प्लीज़ कमेंट में बताइए. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर कमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.